इस कहानी के पिछले भाग में हमने जाना कि अमेरिका से आई हुई नौकरी के ऑफर और भारत में रहकर अपने पिता के कारोबार को संभालने के बीच में से एक चुन पाना विशु के लिए बहुत कठिन होता जा रहा था। उसके माँ पापा भी विशु को खुद से दूर जाता देख बहुत दुखी थे। तो आइए इस कहानी के दूसरे भाग में हम जानते हैं कि आखिर विशु क्या निर्णय लेता है। क्या वो भारत में रुककर अपने पिता का कारोबार संभालता है या अमेरिका जाकर अपनी सपनों की उड़ान भरता है। गुड ही मैन रोते नहीं। पापा से मैं बिल्कुल वैसे ही कहता हूँ जैसे वे मुझसे बचपन में कहते थे, गुड बॉय रोते नहीं हैं। पापा मुझे जोर से अंक में भींच लेते हैं और जोर जोर से रो पड़ते हैं। मुन्ना मुन्ना मैं बाबूजी को कुछ नहीं दे पाया। एक बार जो माँ का आंचल और पिता की छांव छूटी ना, तो जीवन भर न माँ के आंचल में बैठने की फुर्सत मिली, न पिता की छांव में सुस्ताने का समय। मैं उम्र भर एक अच्छा और लायक बेटा होने के कर्तव्य निभाते रहा, पर 2 घड़ी पास बैठ उनसे प्यार के 2 बोल बोलने का समय ही नहीं निकाल पाया। अपराध बोझ जब ज्यादा लगने लगा तो उनको मैं गांव से मुंबई ले आया। इस उन्नति और प्रगति के महल में माँ और बाबूजी मुरझाने लगे। वे मुंबई आ तो गए थे, लेकिन उनका दिल वहीं गांव में ही रह गया था। कहाँ गांव की शीतल पुरवाई और कहाँ मुंबई की ये प्रदूषित हवा, कहाँ गांव की चौपाल और कहाँ मुंबई का हमारा ये ड्राइंग रूम। मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे कहना क्या चाहते थे। पापा बोलते ही जा रहे हैं, वे मेरे लिए हंसते मुस्कुराते रहे, मेरी उन्नति और खुशी होते रहे। बेटे के साथ की शीतल छांव को इंतजार ही करते रह गए। मैं हर रोज सोचता कि इस वीकेंड पर माँ बाबूजी के साथ बैठूंगा, लेकिन हर बार कुछ जरूरी काम आ जाता। कभी समय निकालकर उनके पास बैठ भी जाता तो लगातार फोन घनघनाता रहता। मैंने माँ बाबूजी को सारे सुख दिए, लेकिन जो सुख वो पाना चाहते थे वो मैं कभी नहीं दे सका। उनकी पुरानी बातों पर खिलखिलाने का सुख, मैं यह सब ही उन्हें तो नहीं दे पाया। सब कुछ बदला, बस नहीं बदला तो माँ पापा का आशीर्वाद। वो निरंतर मुझ पर अपने आशीर्वाद की अविरल धारा बहाते रहे। मैं उसमें सराबोर होता रहा, निरंतर आगे बढ़ता रहा। पता नहीं माँ बाबूजी के उन आशीर्वादों का बदला मैं किसी जन्म में चुका भी पाऊंगा या नहीं। अचानक उनकी नींद सी टूटी। वे मेरे चेहरा देखते हुए धीमे से बोले, चलो बेटा, अब बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। तुम्हारे भी जाने में अब सिर्फ 144 घंटे और 17 मिनट रह गए हैं। पापा की आखिरी लाइन सुनकर मैं दहल गया। क्या? पापा मेरे जाने का घंटा तो क्या, मिनट भी गिन रहे हैं? माई गॉड, दे आर सो इमोशनल। हाउ विल आई लिव विदाउट देम? हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ। मैं पूरी रात सोचता रहा। दिल और दिमाग में जंग चलने लगी। मैं अमेरिका जाकर धन दौलत मान सम्मान सब कुछ पालूंगा, लेकिन माँ का निर्दोष आंचल और पिता का निश्चल प्यार, वो मुझे कहाँ मिलेगा? विशु को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वह आज सुबह जल्दी उठ गया। दोस्त से मिलने जा रहा हूँ कहकर विशु फैक्ट्री चला गया। पापा के केबिन में उनकी कुर्सी की बगल में पापा ने वर्षों से एक कुर्सी डाल रखी थी। वह विशु के लिए थी। उन्हें एक आस थी कि शायद कभी एक दिन विशु उनकी ये फैक्ट्री संभालेगा। आज वह कुर्सी नदारद थी। स्टाफ से बोलकर स्टोर से वह कुर्सी निकाली गई, उसकी जगह रखवाई गई। मध्यम सुर में पापा का पसंदीदा गाना आएगा आने वाला आएगा बजा दिया। दरवाजे की ओर पीट करके बैठ गया। पापा की कार का हॉर्न सुनाई दिया। आगे आगे राम सिंह और पीछे पीछे थके निराश से पापा ने कमरे में प्रवेश किया। एकदम से चौंक कर पूछा, कौन है? मैंने कुर्सी घुमाते हुए अपना चेहरा आगे किया। मिस्टर ही मैन, यह है आपकी कंपनी द्वारा आज के अपॉइंट किए नए एम्प्लॉय विशु खन्ना, कहकर मैं उठा और पापा के चरणों में झुक गया। विशु को कल रात ही तो यह एहसास हुआ कि संतति जीने का मकसद होती है, भले ही कितना फर्क हो उनमें और आप में।